नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। सीधे पंजाब के लुधियाना से हम संधू एग्रो फार्म और सरदार पवित्र सिंह गिल की उस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जहां भैंसें सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि उन्हें लिटरली एलीट एथलीट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। सच कहूं तो इस फार्म का स्केल और यहाँ की जेनेटिक क्वालिटी देखकर किसी का भी दिमाग घूम सकता है। 51 लाख रुपए। अब ये सुनकर पहला ख्याल यही आता है कि ये किसी लग्जरी कार या शायद किसी आलीशान प्रॉपर्टी की कीमत होगी, है ना? लेकिन नहीं। जरा सोचिए, ये कीमत असल में एक भैंस की है। जी हाँ, संधू एग्रो फार्म ने अपनी सबसे कीमती मुर्रा भैंस, जिसका नाम सरस्वती है, उसे इसी भारी भरकम कीमत पर खरीदा था। ये हिंदुस्तान की सबसे महंगी भैंसों में से एक है। अब जाहिर सी बात है, हम सब यही सोचेंगे कि एक भैंस की इतनी कीमत आखिर क्यों? तो इसका जवाब है ये माइंड बॉगलिंग रिकॉर्ड। एक ही दिन में 33.131 किलोग्राम दूध। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी अविश्वसनीय क्षमता ने सरस्वती को 51 लाख की कीमत का हकदार बनाया है। ये एक जीता जागता सबूत है कि अगर जेनेटिक्स और सही देखभाल मिल जाए तो नतीजे किस हद तक जा सकते हैं। तो चलिए, आज की इस चर्चा को हम इन 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले 51 लाख की भैंस की कहानी, फिर इन चैंपियन भैंसों से मुलाकात, उसके बाद इनकी खास डाइट, फिर इस हाई एंड डेयरी का बिजनेस मॉडल और अंत में सफलता का असली मंत्र, ब्रीड ओवर फीड। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत की सबसे महंगी मुर्रा भैंस यानी 51 लाख की सरस्वती की कहानी। सरस्वती के इन रिकॉर्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाकई अनबिलीवेबल हैं। इसे इसके 5वें ब्यात यानी 5th लैक्टेशन के दौरान खरीदा गया था। एशिया के सबसे बड़े डेयरी कंपटीशन पीडीएफए में इसका 32.066 किलो दूध देने का रिकॉर्ड आज भी अनडिफीटेड है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? सरस्वती की एक कटिया यानी उसकी बच्ची जब पेट में ही थी, तभी उसके पुराने मालिक ने उसे तमिलनाडु के एक खरीदार को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया था। सोचिए, एक अजन्मे बछड़े की ये कीमत साफ बताती है कि इस ब्लड लाइन की मार्केट में कितनी जबरदस्त वैल्यू है। अब ये सब कुछ मुमकिन कैसे होता है? इसका सीधा सा जवाब है मुर्रा नस्ल। ये एक बहुत ही प्रीमियम और डिमांड में रहने वाली वाटर बफेलो ब्रीड है जो दुनिया भर में अपने बेजोड़ दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। भारत में तो हरियाणा को इस जेनेटिक सोने की खान तक कहा जाता है और यहीं से संधू एग्रो फार्म जैसी जगहें अपने सबसे बेहतरीन नगीने चुनकर लाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर। मिलते हैं डेयरी की इन एलीट एथलीट्स यानी चैंपियन भैंसों से। संधू एग्रो फार्म की टीम कितनी स्ट्रांग है, ये आंकड़े खुद ब खुद बयां कर देते हैं। यहाँ बात सिर्फ एक स्टार की नहीं हो रही है। जहाँ सरस्वती 33.13 किलो के साथ टॉप पर है, वहीं शहनाज 28.91 किलो और अंबर 28.43 किलो के साथ बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रही हैं। हर रोज लगभग 30 किलोग्राम दूध। लिटरली ये किसी कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस टीम से कम नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये गेम सिर्फ दूध की क्वांटिटी का है, तो एक नज़र शहनाज की इस ट्रॉफी कैबिनेट पर डालनी चाहिए। ये भैंस आज तक एक भी कंपटीशन नहीं हारी है। एक ही साल में इसने 3 लाइव मिल्किंग कॉम्पिटिशन्स जीते और सबसे बड़ी बात, ये पंजाब की पहली भैंस बनी जिसने हरियाणा जाकर वहां की लोकल मुर्रा भैंसों को उनके ही घर में हराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मिल्किंग कॉम्पिटिशन्स में इनाम के तौर पर मोटरसाइकिलें तक मिलती हैं और शहनाज ने तो अपनी जीत से बाकायदा एक प्लैटिना बाइक जीती है। ये सच में किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसी फील देता है। 16। अब जरा सोचिए, इस नंबर का हमारी इस डेयरी की कहानी से क्या कनेक्शन हो सकता है? असल में ये नंबर जुड़ा है इस फार्म की एक और चैंपियन अंबर से। होता क्या है कि लाइव मिल्किंग कॉम्पिटिशन्स में आमतौर पर भैंसों का 1 या 2 बार दूध निकाला जाता है, लेकिन अंबर ने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया। उसने लगातार 8 दिनों तक 16 कंटिन्यूअस लाइव मिल्किंग्स पूरी की। एक बिल्कुल नए माहौल में हजारों लोगों की भारी भीड़ के सामने लगातार 8 दिन तक अपना परफॉर्मेंस देना, ये इन एलीट जानवरों के जबरदस्त स्टैमिना का अल्टीमेट प्रूफ है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इतने बड़े परफॉर्मेंस के लिए फ्यूल भी तो वैसा ही चाहिए, है ना? तो आइए देखते हैं इन चैंपियंस की डाइट क्या होती है। इनका खाना तैयार करने का प्रोसेस लिटरली किसी ओलंपिक एथलीट के मील प्रेप जैसा है। सबसे पहले तो बिनौला और उसकी खली को अच्छी तरह उबाला और पकाया जाता है।
उसके बाद इसमें मेथी मिलाई जाती है और फिर आखिर में गेहूं का दलिया और चना चूरी इस मिक्सचर में डाला जाता है। ये कोई आम चारा नहीं है, ये एक प्रॉपर हाई कैलोरी न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट है जिसे स्पेशली दूध का आउटपुट मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस डाइट में सबसे दिलचस्प और थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि यहाँ हरे चारे को जानबूझकर सिर्फ 5 से 7 किलो तक लिमिट कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर भैंस का पेट सस्ते हरे चारे से ही फुल हो जाएगा तो वो हाई एनर्जी वाला महंगा दाना कैसे खाएगी? पूरा फोकस सिर्फ पेट भरने पर नहीं है बल्कि मैक्सिमम एनर्जी और न्यूट्रिशन डिलीवर करने पर है। एक रियल गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी। चलिए अब इस पूरी कहानी के चौथे हिस्से पर चलते हैं और इस एलीट डेयरी फार्म के नंबर्स और बिजनेस मॉडल को डीकोड करते हैं। यहाँ मार्केट का गणित बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाता है। एक तरफ जहाँ गाय का दूध 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिकता है, वहीं संधू एग्रो फार्म की इन टॉप क्लास भैंसों का दूध सीधे फार्म से ही 90 से 95 रुपए प्रति किलो के रेट पर बिक जाता है। दूध की क्वालिटी और थिकनेस इतनी प्रीमियम होती है कि शहर के लोग खुद फार्म पर आते हैं और हाथों हाथ खरीद कर ले जाते हैं। ये प्राइस डिफरेंस सीधे सीधे इनके प्रॉफिट मार्जिन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन का स्केल देखिए। करीब 1.25 एकड़ की जगह में बने 24 फुट चौड़े और 220 फुट लंबे बड़े बड़े शेड्स। इन शेड्स में बाकायदा कूलिंग फैंस लगे हैं ताकि इन एलीट जानवरों को रत्ती भर भी स्ट्रेस ना हो। गर्मियों के दिनों में भी यहाँ हर रोज लगभग 400 किलो दूध का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं, ये प्रोडक्शन सीधे जंप मारकर 700 से 800 किलो रोजाना तक पहुंच जाता है। ये सच में एक मैसिव ऑपरेशन है। लेकिन हाँ, इतनी बड़े स्केल को मैनेज करना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। सरदार पवित्र सिंह गिल का दिन सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाता है। मिल्किंग और फीडिंग का पहला भारी भरकम काम सुबह 10 बजे तक चलता रहता है और फिर पूरे फार्म का काम समेटते समेटते रात के 11 बज जाते हैं। ये बिजनेस कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं है, ये आपका पूरा समय, पूरी मेहनत और 100% डेडिकेशन मांगता है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, ब्रीड ओवर फीड। यही इस पूरी कामयाबी का असली राज है। सरदार गिल जी की ये बात इस पूरी चर्चा का मानो निचोड़ है। उनका बहुत ही सीधा सा मानना है कि दूध हमेशा क्वालिटी देती है। अगर आप किसी 12 किलो दूध देने वाली आम भैंस को बादाम भी खिला देना तो भी वो लिमिट से ज़्यादा दूध नहीं देगी। ये पॉइंट एकदम साफ कर देता है कि एवरेज जेनेटिक्स की भरपाई अब महंगे से महंगे खाने से भी नहीं कर सकते। सारा का सारा जादू खून में, उसकी नस्ल में होता है। और इसी जेनेटिक फ्यूचर को और भी ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए फार्म पर ऐसे बुल्स यानी सांड तैयार किए जा रहे हैं जो लिटरली किसी टाइटन की तरह दिखते हैं। शान पंजाब को ही ले लीजिए। ये 5.5 फुट ऊंचा बुल है जिसकी मां ने खुद सरस्वती का रिकॉर्ड तोड़ा था। और दूसरा है नवाब। नवाब के अंदर 31 किलो वाली गंगा लाइन और 33 किलो वाली सरस्वती लाइन, दोनों के जेनेटिक्स मौजूद हैं। फार्म के मालिक के ही शब्दों में कहें तो यहाँ बेस्ट ब्लड लाइन्स का, नदियों का संगम करा दिया गया है। इन 5 फुट से ज्यादा ऊंचे बुल्स की मदद से जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो और भी ज्यादा ताकतवर और हाई यील्डिंग होंगी। अब इन लाखों रुपयों की भैंसों और इस लेवल की जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये एलीट जेनेटिक्स और ये लाइव मिल्किंग कॉम्पिटिशन्स आने वाले वक्त में एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री का पूरा फ्यूचर बदल कर रख देंगे? क्या वो दिन दूर नहीं जब डेयरी फार्मिंग सिर्फ जानवरों को पालने तक सीमित न रहकर पूरी तरह से प्योर जेनेटिक साइंस का गेम बन जाएगी? खैर, इसी सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विषय ने डेयरी इंडस्ट्री को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल दिया होगा।